मैं राजेंद्र जैन, प्रधान संपादक छत्तीसगढ़ का पहरेदार अखबार और वेब पोर्टल अंबिकापुर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको अंबिकापुर के उस चर्चित जगह पर लेके आए हैं जहां पर श्री टी.एस. सिंहदेव ने एक युवक से उनका गला पकड़ा था। उस ज़मीन का विवाद है। मैं पूरा अपने चाहूँगा कैमरामैन से पूरा ये स्थल दिखाएँ जहाँ का ये विवादास्पद है। तो खास करके जो मकान बना हुआ है इसको तोड़ने के लिए टी.एस. बाबा ने किसी मशीन लाई थी। यही वो मकान है जिसको तोड़ने के लिए टी.एस. बाबा पूरा प्रयास किया है और मामला को सब चीज़ बता के उन्होंने फिलहाल तो अभी मामला शांत हो गया है। इस मामले में जानना चाहूँगा वरिष्ठ पत्रकार और यहाँ के वरिष्ठ नागरिक श्री आचार्य दिग्विजय सिंह तोमर जी से कि वो इस मामले को कहाँ देखते हैं, बताइए। ये मामला जो है सरगुजा राज परिवार की भूमि और क्षेत्र है जी। अभी तक यही मानते चला आ रहा था। आप देखिए यहाँ पे एक बावली है, आइए आगे आते हैं। एक बावली है। हम लोग बचपन में यहाँ पे खेला करते थे, प्रांगण का बच्चों का। और बावली में जब गेंद उतर जाता था, गिर जाता था, तो ऐतिहासिक बावली है। अभी जो संबंध में दिखा रहा है ना, ये बावली मिली है भूमिगत अंदर, वैसी बावली भी है। इस बावली की विशेषता यह है, आइए थोड़ा बावली जरूरी है। ये मेरे को लगता है इसको बचाने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये ऐतिहासिक बावली है और आपको श्रेय मिलेगा, आपको कैमरामैन को श्रेय मिलेगा। इस बावली को दरवाजा देखिए, अब चोरी करके लेके लगता है। ये देखिए बावली, देखो आप पास लाइए। दरवाजा जो है अभी निकाल के ले गए, अब चोरी करके ले गए या इन्होंने निकलवा लिया होगा, है ना। इसके अंदर सीढ़ियां हैं और दोनों तरफ देखिए आप, दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ बड़े बड़े हॉल हैं। अच्छा, बड़े बड़े हॉल हैं। और इसका रहस्य जो है ना कि क्यों हॉल बनाया गया था, अभी तक किसी ने दिया नहीं है। संभल वाले से ये जानकारी मिली कि यहाँ सैनिकों को छुपाने की कोशिश की जाती थी, एक काम था। दूसरा, गर्मी के समय में यहाँ पे जो है शीत का आनंद लेने के लिए भी एक व्यवस्था थी। और ये जो हम लोग खड़े हैं जी, ये यहाँ पे आइए आप। ये जो मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे ही सबसे पहले सरगुजा परिवार के रघुनाथ शरण सिंह देव के समय में एक छोटा सा घास फूस की मकान बनी थी। घास फूस की, खपड़ेल नहीं थी, क्योंकि इस जमीन पे खपड़े का एक अंश भी हम लोग को आज तक नहीं मिला, है ना। और ये ऐतिहासिक बातें मुश्किल है मिलना। तो यहाँ पे ही एक घास फूस की मकान था, यहीं पे रहते थे और यहीं से राज्य संचालित हुआ करता था। प्रतापपुर से आके यहाँ रहते थे और यहाँ से संचालित होता था। और यहाँ रहते हुए ही ये जो पैलेस सरगुजा दिख रहा पैलेस, जी जी जी, ये बना। इसका मुख्य जो है मेन गेट इधर था, पूरब दिशा में ही था, है ना। बाद में उत्तर दिशा का मुख हुआ। नेपाल से महारानी साहिबा आई विजयश्री, उनकी जब शादी हुई तो उन्होंने फिर वास्तु शास्त्र के हिसाब से, क्योंकि इसमें आग भी लग गई थी, हाँ जी, तो उन्होंने उत्तर दिशा किया। और फिर उत्तर दिशा में वनस्पतिक बागान, उद्यान, है ना, वो बनवाया। फवारा वारा लगा था, शायद आपको याद हो बचपन का, तो है ना। ये समरी हो गई यहाँ की। अब इस जमीन की जो बात है विवाद की क्या कारण है, तो पेपर में जो है, जो उसने लिखवाया, पवन बंसल ने जो कागज निकलवाया, मेरे को भी दिखाया था, मेरे पास भी वो पेपर है। एक मंदिर ट्रस्ट के नाम पे एक भूमि है, 1.6 एकड़ लगभग, मैं थोड़ा बहुत गलती हो सकता है मेरे से। 1.6 एकड़ जो है ना, ये मंदिर ट्रस्ट के नाम से भूमि है। और इसके ट्रस्टी जो है, खसरा में जो लिखा हुआ है टी.एस. सिंहदेव, मुख्य प्रबंधक, इस ट्रस्ट के मुख्य प्रबंधक टी.एस. सिंहदेव। इतना तो ये पेपर में मिल रहा है। इसके कारण ही ये बोल रहा है कि ये मेरा जमीन है, ये सरकारी जमीन है। मेरा नहीं, सरकारी जमीन है। कौन बोल रहा है? ये पवन अग्रवाल एंड कंपनी परिवार बोल रहा हूँ। अच्छा। ये सरकारी जमीन है ना। अच्छा, मेरा एक कहना है कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए सरकारी ही,
तो आप जब 40-30 साल से जितने साल से आप यहाँ रह रहे हो, पवन अग्रवाल का परिवार, उनके पिताजी, तो ये जमीन पे दुकान बनाने के लिए किसके पास गया होगा लेने के लिए, मांगने के लिए? ये बाबा के पास। वो बोलेगा, हाँ। उत्तर आएगा कि सरगुजा परिवार के उस समय जो तत्कालिक प्रबंधक थे यहाँ पे। प्रबंधक थे या स्वामी हम लोग मानते थे, हम ही लोग जाते थे कि हाथ जोड़ के जी। कि हजूर दे दी जाए मेरे को। तो हाथ जोड़ के जब जिससे लिया, तो नैतिक नियम ये कहता है हमारे सनातन धर्म के अनुसार, जिसको हम लोग मानते हैं, जी। भारतीय संविधान तो क्या अंग्रेजी संविधान है और क्या क्या संविधान, अम्बेडकर संविधान है और नेहरू संविधान और क्या क्या संविधान है, भगवान जाने क्या क्या संविधान है। लेकिन हम लोग जिससे हैं सनातनी संविधान से और नैतिकता को हम लोग मानते हैं, तो जिससे हम हाथ जोड़ के लेते हैं, है ना, वो यदि चाहता है खाली करवाने के लिए तो हमें हाथ जोड़ के ही खाली कर देना चाहिए। समय थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, वो चाहेंगे कि 6 महीने में खाली कर दो, हमको खाली करने में 1.5 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, ये तो समझ में आता है। तो जिससे वो हाथ पकड़ के हाथ जोड़ के लिए थे, तो उसको हाथ जोड़ के ही वापस करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि पवन अग्रवाल जी की है। हाँ, उस समय जमीन मंदिर ट्रस्ट की थी, जैसे आज भी है, तो उनको तो उसी समय कब्जा कर लेना चाहिए था। फिर वो किराया देते आ रहे हैं साहब, इतने साल उस किराया देते आ रहे हैं, ये मान के चलने कि इसके ट्रस्ट के स्वामी जो है आप हैं या भूमि की स्वामी आप हैं, इसे तो सिद्ध हो जा रहा है। अब सवाल उठता है कि गंदगी बहुत हो गई थी यहाँ पे। आपको मालूम हुआ कि एक बछिया भी गिर गई थी, तो हम लोगों ने निकलवाया था, और हमने फेसबुक में काफी लिखा भी था, इनको व्हाट्सएप में भेजा भी था कि बाबा इसको घेरवा दिया जाए, बंद करवा दिया जाए। तो एक बछिया गिर गई। इसको जोड़ लेना। इसी जमीन में सर आप देखेंगे कि कुआं यहाँ पर है, इसमें बहुत पानी, इसको बावली बोलते हैं। बावली बोलते हैं। इसके बारे में बताइए। तो और जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये हॉल है, इसके अंदर अच्छा, 2 हॉल है, और मैं समझता हूँ 20 बाई 30 का हॉल होगा, या 15 बाई 30 का हॉल होगा। मेरा निवेदन ये है अंतिम में कि इस प्रांगण को सरगुजा राज परिवार से हमारे मोहल्ले वालों को, हम सबके मोहल्ले वाले को, उनके भी मोहल्ले वालों की मांग है कि बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए मंदिर भी है, मंदिर को खोला जाए। मंदिर जाने की आज गेट नहीं है यहाँ पे, बंद कर दिए हैं। मंदिर के जाने के लिए यहाँ से दरवाजा खोला जाए, और इस पूरे प्रांगण को, मैदान को बच्चों के, महिलाओं के उद्यान के लिए समर्पित कर दिया जाए। ट्रस्ट की जमीन है, तो ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगी। सरगुजा पैलेस का हम लोग आभारी होंगे, पूरे मोहल्ले वाले, पूरे अंबिकापुर वाले, है ना, सरगुजा वाले कहेंगे कि इन्होंने एक किया। और इसका नाम मैं बोलता हूँ कि माननीय महारानी शाहीबा जो दिवंगत हो गई हैं, इंदिरा उद्यान के नाम से कर दिया जाए। आचार्य दिग्विजय सिंह तोमर, मोहल्ले वालों की तरफ से, अंबिकापुर सरगुजा वालों से ये हाथ जोड़ रिक्वेस्ट करता हूँ मैं सरगुजा पैलेस को कि कम से कम इसको जो है ना बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बहनों के लिए समर्पित कर दिया जाए। थैंक यू।